आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में लोगों को तकरीबन 300 करोड़ का चूना लगा है। ये डेटा कल लोकसभा में शेयर किया गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर में लोग 322.31 करोड़ के फाइनेंशियल फ्रॉड्स में फंस चुके हैं। मतलब ये जो 300 करोड़ का अमाउंट है, इतने अमाउंट का धोखा या फ्रॉड हम कह सकते हैं लोगों के साथ हुआ। और इन 322 करोड़ में से सिर्फ 12 करोड़ ही रिकवर हुए हैं। टोटल जो फाइनेंशियल फ्रॉड था 3 साल में 322.3 करोड़, और जो रिकवरी अमाउंट था 3 साल में वो है 12.8 करोड़। मतलब रिकवरी रेट सिर्फ 4% की है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का ये 3 साल का डेटा है, 23-24, 24-25 और 25-26। तो पहले हम बात करेंगे 23-24 की। जिस साल जो फ्रॉड अमाउंट है वो था 47.55 करोड़, और जो टोटल फ्रॉड केसेस है वो थे 467। मतलब 467 केसेस में 47.55 करोड़ का नुकसान हुआ, का हम कह सकते हैं फ्रॉड हुआ। और जो रिकवर्ड अमाउंट था वो था 3.23 करोड़। 23-24 फाइनेंशियल ईयर में जो अमाउंट रिकवर हुआ वो था 3.23 करोड़। अब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 था, 2024-25, इसमें जो फ्रॉड अमाउंट है वो था 81.27 करोड़, और जो फ्रॉड केसेस है वो कम हो गए। 298 फ्रॉड केसेस रिकॉर्ड किए गए। पहले 467 और इस साल 298 फ्रॉड केसेस रिकॉर्ड किए। और जो फ्रॉड अमाउंट था वो इंक्रीज हो गया। 47 के कंपैरिजन में इस साल था 81.27 करोड़, और जो अमाउंट रिकवर्ड था वो था 2.65 करोड़। अमाउंट रिकवर्ड in 2024-25 financial year was 2.65 करोड़। मतलब अगर हम इन 2 सालों की बात करें तो नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज हुआ है, और जो फ्रॉड अमाउंट है वो भी इंक्रीज हुआ, और जो अमाउंट रिकवर्ड है वो भी डिक्रीज हुआ। अब अगर हम जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर उसकी बात करें, मतलब 2025-26 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो इसमें फ्रॉड अमाउंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। फ्रॉड अमाउंट था 193.49 करोड़, जहां 81 था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में 193.49 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड रिकॉर्ड किया गया। और जो फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस थे वो एक बार फिर से डिक्रीज हो गए। इस साल फाइनेंशियल फ्रॉड्स रिकॉर्ड किए गए 103, और जो अमाउंट रिकवर हुआ 6.92 करोड़। मतलब अगर हम 3 साल की बात करें तो नंबर ऑफ केसेस डिक्रीज हुआ, बट द अमाउंट इन फाइनेंशियल फ्रॉड लॉस्ट इन फाइनेंशियल फ्रॉड कंटिन्यूअसली इंक्रीज। अगर अब 3 साल की बात करें तो टोटल 868 फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस रिकॉर्ड किए गए। फ्रॉड जो टोटल अमाउंट हुआ वो है 322.31, और जो रिकवर अमाउंट है वो है 12.8 करोड़। मतलब अगर हम इस हिसाब से देखें तो अनरिकवर्ड अमाउंट तकरीबन 309.51 करोड़ है। मतलब 309 करोड़ पिछले 3 सालों में फाइनेंशियल फ्रॉड्स में हमने पूरे तरीके से खो दिए। और इसमें भी जो ये 12 करोड़ रिकवर हुआ है, उस डेटा में जो ये पार्लियामेंट में डेटा शेयर किया गया, इसमें ये नहीं लिखा था कि वो विक्टिम्स तक वापस पहुंचा या नहीं। अब फिर भी अगर हम देखें कि वो रिकवर हुआ है, उम्मीद करें कि वो विक्टिम्स तक पहुंचा भी, या फिलहाल के लिए रिकवर तो हुआ है, तो 309 करोड़ पूरे गायब हो चुके हैं लोगों की तरफ से, बिकॉज वो फ्रॉड्स में फंस गए। अब इसमें जो फ्रॉड्स है वो कॉमन है, जिसके बारे में हम आजकल बहुत ज्यादा सुनते हैं, जैसे फिशिंग की बात हो गई, या इम्पर्सनेशन हो गया, फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हो गए, या साइबर फ्रॉड्स हो गए। तो मतलब ऐसे अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर केसेस डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, और जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से हमें चाहिए कि अगर हमें कोई भी ओटीपी मांगे, हम ऐसे ही किसी को भी ओटीपी ना दे। इन्वेस्टमेंट जॉब्स के लिए पैसे मांगे तो जब तक हम वेरीफाई ना करें, वो कोई रिलायबल सोर्सेज ना हो, तो हम उसमें इन्वेस्ट ना करें, हम उनको जॉब्स के लिए पैसे ना दे। या कोई भी ऐसे इम्पर्सनेशन, कोई भी आपको नए अकाउंट से कुछ भी नंबर से बोलता है कि मैं ये हूँ, आप पैसे दे दीजिए, जब तक आप खुद उस शख्स से वेरीफाई ना करें तब तक पैसे भी ना भेजें। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात मैंने की 300 करोड़ की, ये इन्हीं सब तरीकों से लोगों से फ्रॉड करके लिए जाते हैं। ये जो 322 करोड़ से एक इतना बड़ा अमाउंट है, ये इसी तरीके से ये ओटीपीज मांग के, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स करके, इम्पर्सनेशन करके लोगों से लिए जाते हैं। तो जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, ये अमाउंट उतना ज्यादा कम होगा। आज के इस लाइव रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।